सभी बंधुओं ने परमानंद उपाध्याय रो राम राम। श्री आमेटा अवधि ब्राह्मण युवा संगठन द्वारा आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बंधुओं, आज आप जिन प्रतिभाओं साक्षात्कार करने जा रहे हैं वे आवड़ी निवासी श्रीमान शिवलाल जी जोशी रा पुत्र श्रीमान रामलाल जी जोशी है। राम भाई एक डेंटल सर्जन है और इंडियन डेंटल एसोसिएशन तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच रा सचिव भी है। तो आओ साक्षात्कार करा रामलाल भाई जोशी हूँ। राम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद रहे इन कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण सर। आज रो दिन बहुत ही शुभ दिन है सर। आज गुरु पूर्णिमा रो दिन है और आज रो दिन आप लोगों साथ संवाद करना रो मौका मिलियो है। बहुत खुशी महसूस रहे सर और इन खुशी की घड़ी में मैं भगवान को शुक्रिया देनी चाहूँ और मैं वो मंच प्रदान करने के लिए भाई परमानंद को भी धन्यवाद देता हूँ। राम भाई, सबसे पहला आप अपना परिचय दो। सबसे पहले तो मैं अपने समाज रे बड़े बुजुर्गों माताओं को सादर प्रणाम और सेवा तस्लीम करूं सर और मैं प्यारे भाई बहनों को जय श्री कृष्ण। मारवाड़ में मोरो गांव जैतीवास है सर। मारे दादू सर नाम है हीरेलाल जी जोशी, दादी सर नाम है विद्या देवी, मारो भाई सर नाम है शिवलाल जी जोशी, माता श्री रो नाम है सरस्वती, मारो नाम है रामलाल जोशी सर। मैं कुल 5 भाई हो। मारा 4 छोटा भाई है, भरत, रोहित, लालचंद और राकेश। मोटा आवड़ी में कामराज नगर में मोरा घर है सर और मोरा 5 ही भैया रहे हाथ बच्चा बच्चियां हैं सर और भगवान री कृपा माता पिता रा आशीर्वाद सब मौसाते हों सर। राम भाई, आप अपना पढ़ाई और स्कूलिंग बारे में बताओ। आप मारी और हमारे 4 ही भैया री पढ़ाई आवड़ी में जय गोपाल गौड़िया विवेकानंद विद्यालय स्कूल में रही सर और मैं 5 ही भाई जो LKG 12वीं तक इन स्कूल में करिया सर। मोरा स्कूल में एक पेटनू में तो फेमस 5 जोशी ब्रदर्स करने मोरा प्रिंसिपल सारा मो पेट है था और मोरा प्रिंसिपल साहब जो स्कूल असेंबली में मोरा 5 भाई उदाहरण देवता डिसिप्लिन और हार्डवर्क के विषय में। हमारे अंडर ग्रेजुएशन श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पोरूर करी सर। अंडर ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS डिग्री। राम भाई, आपने डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों करायो? जैसे मैं अपने पहले किया सा मैं हार्डवर्क में विश्वास करने वाला इंसान हूँ, मेहनत में विश्वास करने वाला इंसान हूँ। श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पोरूर में मैंने फ्री BDS सीट मिली जने मैं वो भगवान रो आशीर्वाद समझने उन्हें स्वीकार करियो सा और मरो एक ही मानना सा जिंदगी में आप जो भी काम करें सच्चे मन से, सच्चे लगन से, ईमानदारी से, मेहनत से उस काम को करेंगे तो जरूर उसमें भगवान का आशीर्वाद होगा। राम भाई, आप जिन स्थिति में पहुंचे हो जिन स्थिति में आज आप जट पहुंचे हो वहाँ पहुंचने में आपने कितना स्ट्रगल करना पड़ियो, कई सिचुएशन का आपने सामना करना पड़ियो? उन समय मैं एक किराए घर में रहता सा और घर रे ऊपर जो एक झूपड़ी बनाई ने साल भर तक मैं उठे पढ़ियो सा मैं इम्प्रूवमेंट करियो। उन समय में मतलब मारा माता पिता रो भरपूर सहयोग और प्रोत्साहन मिलियो सा। मारी माँ रोज हम कनाइन बैठने कहते बेटा ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करेगी, तो थारो मेहनत कर, भगवान जरूर फल देवला। और आज मैं आप धके एक डॉक्टर रूप में बैठो हूँ सा तो वो तो भगवान की कृपा और हमारा माता पिता रो आशीर्वाद है सा और हमारे 4 ही भैया रो प्रेम पूर्वक स्नेह और त्याग है सा। मैं त्याग रो शब्द इन वास्ते यूज करूँ सा कि हमारा भाई भरत उन्हीं खुदरी पढ़ाई वो त्याग करने 11वीं 12वीं जो वो स्कूल छोड़ दी सा, वो करस्पॉन्डेंस में पढ़ाई करी ताकि उन्हीं फीस जो वो हमारा ट्यूशन फीस भर सके। तो मतलब एडा भाई मिलना बहुत गर्व की बात है समरा। इंग्लिश में कहावत है सा, हार्डवर्क नेवर फेल्स। मैं हमेशा हार्डवर्क में विश्वास करूंगा सा। बचपन में हमारा एक मन में एक दृढ़ निश्चय, एक लगन, एक विश्वास तो कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में जाऊं और उन वास्ते बहुत मैं मेहनत करियो सा। 10th में पढ़ते जना मैं सुबह 3:30 बजे उठने मैक्स ट्यूशन जाता सा 3:30 बजे। आज 25 साल पुरानी बात है सा, 1995 की बात है। वन टाइम मतलब इतनी व्यवस्था को नहीं थी, इतनी पक्की रोडा को नहीं थी और स्ट्रीट लाइट वगैरह को नहीं थी। तो आप सोचो कि सुबह 3:30 बजे उठने
मैक्स ट्यूशन रे जावनो सुनसान रोड अंधारो और कहीं कहीं मतलब कुत्ता भी पूछता लारा पड़ता, फिर भी मन में एक दृढ़ लक्ष्य एक लगन थी कि भाई अच्छो पढ़नो टॉपर आवनो के ने। और स्कूल में मतलब मैं मैथ्स में टॉपर आयो सा, 10th में सोशल में भी टॉपर आयो और हिंदी में 1 मार्क चूक गयो सा। लगभग 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में स्कूल टॉपर रहता सा। उन बाद में 11वीं 12वीं विवेकानंद स्कूल में फिनिश करी सा और 12वीं के बाद में मेरिट में रैंक लिस्ट नहीं आयो सा, तो मैं मतलब निश्चय करियो कि 1 साल में इम्प्रूवमेंट करूं, 1 साल वापस मैं 12वीं पढ़ाई करूं और मैं लगभग 9 जगह में एंट्रेंस एग्जाम लिखियो सा वापस में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, जिपमर पांडिचेरी, क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेलूर, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चिदम्बरम। और उन जमाने में मतलब नीट एग्जाम को नहीं था साहब, उन टाइम ना मतलब TNPC बोलता, तमिलनाडु प्रोफेशनल कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो लगभग मतलब 9 एग्जाम लिखे सामा 1 साल में और 9वीं जगह जो मतलब मेरिट में रैंक नहीं आयो मेरे। फिर भी मन में एक मतलब एक विश्वास है तो कि कोशिश करते रहे उन्होंने ने। और मैं जो मैं 10वां एंट्रेंस एग्जाम में श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज पूर्व में लिखियो सा, बट जो मेरा मेरिट में रैंक आयो और उठे मेरा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BD डिग्री मिली सा। तो इन कोर्स में और भी कोई चीज खाली मतलब MBBS भी साथ में आ जावे या खाली डेंटल तो अलग ही फील्ड है वो? MBBS और BD पढ़ाई लगभग फर्स्ट 3 साल तक सेम रहे सा। फाइनल ईयर जो को MBBS वाला जो को फुल बॉडी रो पढ़ाई करे और BDS वाला जो को हेड एंड नेक रे कॉन्सेंट्रेट करो और उन बाद में 1 साल की ट्रेनिंग रहे। तो BDS से कुल 5 साल रो कोर्स रहे और MBBS जो को 5.5 साल रो कोर्स रहे। आप अचीवमेंट्स बारे में बताओ राम भाई। तमिल में कहवे सा एल्ला पुगलुम इरेवनुक्कु। तो भगवान की कृपाओं सन 2015 मार्च में येलो गार्डन किड्स प्ले स्कूल एनुअल डे सेलिब्रेशन रो चीफ गेस्ट गयो सा मैं। और सन 2015 में अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे दिन PGN चिन्मया विद्यालय आवड़ी उन स्कूल में जो को मेरे बच्चारे स्कूल है सा, उन स्कूल में जो को मो चीफ गेस्ट गया सा, नेशनल फ्लैग हॉइस्टिंग करिया। और दिसंबर 2015 में इंडियन डेंटल एसोसिएशन तिरलूर डिस्ट्रिक्ट रो बेस्ट मेंबर अवार्ड मिलियो सा। और 2016 में मई महीना में VGN चिन्मया विद्यालय लगभग 90 स्कूल हैं सा इंडिया में, ऑल इंडिया पेरेंट्स क्विज कंपटीशन रखे सा, उनमें नेशनल लेवल में 3rd प्राइज मिलियो सा। उन अलावा जनवरी 2017 में श्री सरस्वती मेट्रिकुलेशन स्कूल कलीकुप्पम अंबत्तूर में बटे जो साइंस एग्जीबिशन डे तो उड़े चीफ गेस्ट गया सामो। और फरवरी 2017 में एपी किड्स स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन रो स्पेशल गेस्ट गयो सा। और 2018 में भी एपी किड्स रो एनुअल डे सेलिब्रेशन रो जो स्पेशल गेस्ट गया था। और इन अलावा इंडियन डेंटल एसोसिएशन रो तिरलूर डिस्ट्रिक्ट रो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रियो सा। और हमें जो तिरलूर जिला रो सचिव हूँ सा, इंडियन डेंटल एसोसिएशन रो हॉनरेबल सेक्रेटरी 2018 नवंबर दिसंबर 2020 तक सा। फरवरी 2017 में सविता डेंटल कॉलेज में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रियो सा, वटे जो स्पेशल अप्रिसिएशन अवार्ड मिलियो पेपर एंड पोस्टर प्रेजेंटेशन वास्ते। 2019 में VGN चिन्मया विद्यालय आवड़ी स्कूल में स्कूल मैनेजिंग कमेटी रो बोर्ड मेंबर बनियो सा, ट्रस्टी मेंबर बनियो हूँ। ये सभी अप्रिसिएशन और सभी अवार्ड्स मैं भगवान को, माता पिता को, मेरे भाइयों को और मेरी वाइफ जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है
और सपोर्टिव है और मोरा हाथ ही बच्चा बच्चियों में समर्पित करूँ सा। इन कोविड सिचुएशन में आप योगदान कहीं है और इन स्थिति में आप की का सामना कर रही हो? जैसे आप सब ध्यान है सा कि अब कोरोना काल चल रही है, कोविड-19 पैंडेमिक डिसीज। तो एक वायरस ऐसा जो मतलब छींकना हो, खांसी करना हो और जो मुंडारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स है थूकूं, ये वायरस जो को स्प्रेड रहे। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी ऐसा, मतलब बड़ा बड़ा देश और रिसर्च वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई हाल तक इंजेक्शन या मेडिकेशंस खोज में नहीं आई सा। और वैसे भी वायरस कभी भी मतलब आपने मेडिसिन और इंजेक्शंस नहीं मिल सके। आपने उदाहरण दे अनुसार HIV वायरस जो मतलब लगभग 30 सालों है हाल तक HIV वायरस का कोई मतलब आप मेडिकेशंस को नहीं है। तो इन्होंने एक ही इलाज है सही कि आप शरीर एक अंदरूनी ताकत इम्यूनिटी ना आपको बूस्ट करना, इंक्रीज करना। तो मतलब आप अच्छो खान पान, योगा और देसी जड़ी बूटियां काढ़ो उन्हों पीना इम्यूनिटी अंदरूनी ताकत बढ़ेला सा। और आज के समय में अगर धरती माता सब हाई रिस्क प्रोफेशन है वो डेंटिस्ट प्रोफेशन है सा, क्योंकि मोरो काम ये सीधो पेशेंट मुंडा में हाथ डालना। तो आप मतलब एक अंदाज लगाओ कि आज के समय में मतलब एक डेंटिस्ट दंत चिकित्सक काम करना मतलब कितना रिस्क है। मतलब करंट वायर मत वो अपने काम कर जड़ो ऐसा वर्किंग ऑन ए लाइव वायर के वो कन्ने भी करंट शॉक लाग सके, कोई भी कोरोना पेशेंट आ सके। बहुत ही हाई रिस्क प्रोफेशन ऐसा। फिर भी जो को मो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, जैसे आपने आप फोटो में देख सको वो PP किट पैर ने जो को मैं पेशेंट ने देखूं सा। बस एक मानवता नाते मतलब आप एक डॉक्टर हिसाब रिस्क लेने पेशेंट को दुख दर्द दूर करना, वो बहुत ही रिस्क प्रोफेशन है सा हमारे समय में। फिर भी हमारा मतलब एक ही है कि भाई एक पेशेंट आवे दर्द लेने आवे उन दर्द रो इलाज करो। तो बस वो एक मन में रखना वो मो ट्रीटमेंट करो सा, बाकी तो ईश्वर हाथ में है। इन समय में इंडियन डेंटल एसोसिएशन तिल्लूर डिस्ट्रिक्ट रो सचिव हूँ सा। तो सचिव रे नाते जो को मो मतलब मोरा एसोसिएशन में 30 सालों 30 सालों नीचे जो भी डेंटिस्ट है बिना जो को मो फ्री PP किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड वगैरह जो को मो फ्री दियो सा। और इन अलावा मोरे एक आवड़ी वॉलंटियर्स टीम ऐसा बहुत ही एनर्जेटिक यंग टीम है। तो विनर टीम और मो पर्सनली जो को मैं मिलने जो को कोविड-19 रिलीफ मटेरियल्स राइस दाल ऑयल जो को घर घर जाने जरूरतमंदा जो को मो डिस्ट्रीब्यूट करिया हूँ सा। और इन अलावा मैं पर्सनली मर साइड हूँ एक 500 फेशियल सर्जिकल मास्क अटेरी जो आवड़ी पुलिस टीम है सा बिना ने डिस्ट्रीब्यूट करियो डोनेट करियो सा। और इन अलावा मो आवड़ी पान ब्रोकर्स और ज्वेलर्स एसोसिएशन रा सदस्य रा साथ मिलने बाल विहार वेपमपेट मेंटली रिटार्डेड ऑर्फनेज जैसा वटे जाइन कोविड-19 रॉ मटेरियल्स डोनेट करिया सा। आप जज्बा रे बहुत बहुत नमन है मान तरफ। और राम भाई, ब्राह्मण युवा संगठन आज तक जितना भी कार्यक्रम का आयोजन किया है वेन बारे में आप कई विचार है? ब्राह्मण युवा संगठन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। दे आर डूइंग वेरी एक्सलेंट वर्क एंड क्रिकेट लीग से लेकर खेल उत्सव, रंग उत्सव, समाज का गौरव अवार्ड और अभी जो ये प्लेटफॉर्म है संवाद, मतलब ये बहुत ही सराहनीय है। और मेरी शुभकामनाएं हैं ब्राह्मण युवा संगठन को। और ज़रूर मैं मतलब ऐसे जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ है मैं हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करूं। और भाई परमानंद और उन्होंने टीम ने जो को हमारी तरफ शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। राम भाई, आप युवा संगठन द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में भी आप भाग ले रहे हो, वन बारे में आप एक्सपीरियंस शेयर करो आप।
यस यस मैं उनमाते आ रही हूँ सा वेरी गुड यूँ है कि स्पोर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ और विदाउट स्पोर्ट्स लाइफ इज इनकम्प्लीट तो मतलब हमारा प्रोफेशन अलावा हमारा अगर तुझे किसी चीज़ में एक इंटरेस्ट हो तो क्रिकेट है तो मतलब कहीं कहीं मतलब थोड़ा बिजी शेड्यूल में टाइम काढ़ने मैं क्रिकेट खेलूँ बच्चा के साथ है और पर समाज ब्राह्मण युवा संगठन रो जो मतलब लगातार 4-5 साल रू जो को क्रिकेट वो जो लीग चल रही है वो बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छी तरह चल रही है तो यूं कह रहे हैं मतलब समाज का जो यंग हेड्स है सब यंगस्टर्स वे सब साथ में मिले और एक आप जो भी एक राष्ट्र ले लो जो भी एक समाज ले लो विकसित समाज और विकसित राष्ट्र रो एक ही मतलब आप बुनियाद है एकता अनेकता में एकता आपने मतलब बचपन में जो यंगस्टर्स ने आप ग्रूम करो हाथ मतलब रहना आप जो उन्हें जो मतलब प्रोत्साहन देवो हिल मिल न चलो तो वो भविष्य वास्ते बहुत अच्छी बात है तो मतलब एक बहुत बड़े खेल आयोजन मतलब आपने शुरू किया है और चल रही है इन अलावा खेल महोत्सव भी आप कर रहा है तो मतलब अनित बहुत मतलब घनी चीज़ें जो को मतलब आप तरफ समाज की तरफ में चल रही है तो उसके लिए मैं आपको और आपके जो सहयोगी टीम को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ राम भाई आप अपना एसोसिएशन तरफ मतलब बहुत सारे कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करिया हो वन बारा में एक दृष्टि डालो इंडियन डेंटल एसोसिएशन तिरलूर डिस्ट्रिक्ट रो सचिव रे हिसाबू मो रेगुलर कैंप्स वगैरह करो सा फ्री डेंटल कैंप्स स्कूल्स में कॉलेजेस में विलेजेस में यूनिवर्सिटी में ऑर्फनेजेस में ब्लाइंड स्कूल्स में कम्युनिटी सेंटर्स में तो लगभग भगवान की कृपा एक 50 ऊपर कैंप करिया सा लगभग 1 लाख ऊपर जो को मो फ्री सर्विस करियोड़ा सा और बनती कोशिश जटे भी कैंप रहे वटे जो को फ्री पेस्ट सैंपल्स देवो मो और ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस उन बारे में जो को मो एक अवेयरनेस देवो इन अलावा ओरल कैंसर अवेयरनेस रैली मुंडारो कैंसर बीमारी रे बारे में जो को लोगों रे बीच में जागरूकता फैलावा सा और इन विषय में जो को मो कैंप और रैली करेडो सा इन साल 2020 में फरवरी 13 तारीख ने ओरल कैंसर अवेयरनेस रैली आवड़ी री जो कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है वटू गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कामराज नगर तक एक 450 बच्चों एक ओरल कैंसर अवेयरनेस रैली कंडक्ट करिया सा उनमें लगभग 4 स्कूल उनमें पार्टिसिपेट करिया है और वो मीडिया कवरेज भी रियो और न्यूज़पेपर में भी इन बारे में इंफॉर्मेशन आई है तीसरा राम भाई यदि आपने एक मौका मिले कि समाज में कोई एक चीज आप बदलाव ला सको तो कहीं रहेगा 2 विचार ऐसा एक तो मेरा पर्सनल विचार है और एक मेरा प्रोफेशनल विचार ऐसा पहले मैं अपना मेरा प्रोफेशनल विचार कह दूं सा मेरा प्रोफेशनल विचार और सुझाव एक है सा कि एज ए डेंटल सर्जन एज ए दंत चिकित्सक अपर समाज में घना भैया जो को गुटखा पान पराग हंस तंबाकू स्मोकिंग री आदत है सा तो मतलब आदत ना आप धीरे धीरे स्टॉप कर दो सा हमारा एक निवेदन है क्योंकि मैं रात दिन कैंसर पेशेंट देखूं सा ओल्ड कैंसर मुंडारा कैंसर माउथ कैंसर पेशेंट देखो जो बहुत दया है तो हमारी विनती है कि मतलब एक इन विषय में जो आप समाज रे भाई बंधु ने सोचनो और इन्हें जो आप निषेध करनो बैन करनो दूसरो मारो पर्सनल विचार ऐसा घने विचार है एक विचार मैं प्रकट करूं कि आप समाज में जो भी टैलेंटेड बच्चा बच्ची है चाहे पढ़ाई में हो या खेल कूद में हो तो अगर वे आर्थिक रूप मतलब इतना सक्षम नहीं है तो आप समाज धक्के आए ना आर्थिक रूप उन्होंने मतलब सहायता करनी और बनती कोशिश विनारे जो मतलब एक योग्य स्थान है उन योग्य स्थान और टैलेंट हिसाबों वनारा उठे जो को मतलब जाने की प्रोत्साहन और प्रेरणा देवने सा वो मेरा एक पर्सनल विचार है
राम भाई, समाज में यदि आप इन तरह कोई कैंप ऑर्गेनाइजेशन रो कोई आइडिया हो तो की कर सका कहीं आप? जरूर परमानंद भाई, आप समाज रे वास्ते मैं डेफिनेटली फ्री डेंटल कैंप करूँ सा। ओके। राम भाई, आप आपरो कीमती समय मना दिया और अपना विचार मना साथे बांटिया, उन वास्ते आपरो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद परमानंद भाई, वो मंच प्रदान करने वास्ते और मारा विचार प्रकट करने वास्ते आप एक मंच दिया, संवाद कराया, बहुत धन्यवाद है। और जाना पहले मैं आप सबने ध्यान है, फिर भी मैं आप बस एक विनती करूं कि आवे जो को कोरोना काल में पैंडेमिक समय में 3 चीज़ों ध्यान रखना। सब फर्स्ट मास्क, हर समय मास्क पहन रखो, आप घरों बाहर निकलो जने सैनिटाइजर यूज करो और जैसे ऊपर है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय श्री कृष्णा। சென்னை ஆவடி மாநகராட்சி அருகே இந்திய பல் மருத்துவர் சங்கம் சார்பில் வாய் புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது. இந்த பேரணியை ஆவடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் ஆய்வாளர் ஷோபா கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். இந்த பேரணியில் இந்தியாவில் அதிகமாக உருவாகி வரும் வாய் புற்றுநோயை தடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்து பொதுமக்களுக்கு மாணவ மாணவிகள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.